इंग्लिश में कीप से रिलेटेड काफ़ी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। कीप का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए बहुत डिटेल में बारीकी से और बहुत इजी तरीके से सीखते हैं इसको। देखिए ये जो कीप है ना, इसका क्या सेंस जाता है, क्या मीन जाएगा कि किसी काम को जारी रखना। आप किसी काम को कंटिन्यू रखते हैं तब आप इस कीप वर्ड का यूज़ करते हैं। एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, देखें। यहाँ पर सबसे पहले है कीप और कीप्स। ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका यूज़ होगा। कीप लिखेंगे या कीप्स लिखेंगे। कीप्स आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ आप कीप्स का यूज़ करेंगे। और जो वर्ब होगी ना वो आईएनजी वाली आ जाएगी, यानी स्पीकिंग, कुकिंग, वर्किंग, ये आईएनजी वाली वर्ब यहाँ पर यूज़ होगी। और ये सेंस क्या जाएगा, इसका मीन जाएगा कि किसी काम को आप करते रहते हो, किसी काम को आप करते रहते हो, तो वहाँ पर आप कीप और कीप्स फिर आईएनजी वाली वर्ब यहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे। जैसे ता रहता है, किसी वाक्य के लास्ट में आ जाए ना, ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं। इस सेंस में आप कीप और कीप्स का यूज़ कर देंगे। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखें यहाँ पर सेंटेंसेस मैंने ऐसे पार्ट किए हैं 2। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ता है, ती है, ते हो, ऐसा टेंस आता है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हिंदी में ता है, ती है, ते हो। अब जब कीप वाला वर्ड आ जाएगा ना तो उसकी आप पहचान कैसे करेंगे, ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं, ऐसे आप पहचान करेंगे हिंदी के सेंटेंसेस में। अब देखिए मैं खेलती हूँ, तो आपने समझ लिया कि ये मैं खेलती हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल से ही आप ऐसे बना देंगे इसको, आई प्ले, मैं खेलती हूँ। लेकिन आपने बोला कि मैं खेलती रहती हूँ, इस काम को जारी रखती हूँ, कंटिन्यू रखती हूँ, ये काम करते रहती हूँ खेलने का। तो मैं खेलती रहती हूँ, आई कीप प्लेइंग। तो आप इस तरीके से कीप का यूज़ कर देंगे, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ पर था आई प्ले, यानी मैं सिंपल सा मैं खेलती हूँ, लेकिन मैं खेलती रहती हूँ तो आई कीप प्लेइंग, मैं खेलती रहती हूँ, यानी ती रहती हूँ। इस तरीके से पहचान लेंगे, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाया, वह बोलता है, टेंस के अकॉर्डिंग वह बोलता है, ता है, ती है, ये तो पहचान गए। तो ही स्पीक्स बना दिया आपने, क्या लिखा, ही स्पीक्स। और वह बोलते रहता है, किसी काम को करते रहता है, तो ही कीप्स स्पीकिंग, कीप्स स्पीकिंग आ गया, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आप पढ़ाते हैं, सिंपल सा आपने बना दिया कि यू टीच, आप पढ़ाते हैं, लेकिन आप पढ़ाते रहते हैं, कंटिन्यू, ये काम जारी है, तो यू कीप टीचिंग, यू कीप टीचिंग, आप पढ़ाते रहते हैं, यू कीप टीचिंग। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलते रहता है, यानी ये काम जारी रखता है, तो ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ, आई कीप स्टडिंग, आई कीप स्टडिंग, मैं पढ़ते रहता हूँ। वे हंसते हैं, तो दे लाफ आ गया, वे हंसते हैं, लेकिन आपने बोला वे हंसते रहते हैं, वे हंसते रहते हैं, तो दे कीप लाफिंग, दे कीप लाफिंग। तो इस तरीके से मैंने यहाँ 2 पार्ट्स कर दिए हैं। ये तो आप समझ गए सिंपली टेंसेस की जो पहचान है टेंस की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आपको कीप वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो किसी काम को करते रहते हो, वहाँ पर आपको इस तरीके से सेंटेंसेस बना देने हैं कीप वाले। चलिए ये तो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात। अब हम चलेंगे पास्ट में। पास्ट में क्या होगा स्ट्रक्चर, कीप का केप्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में V2 का यूज़ होता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो केप्ट के बाद आप वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। अब क्या पहचान होगी इसकी, ता रहा, ती रही या ते रहे, किसी काम को करता रहा, करती रही या करते रहे। लास्ट में करता रहा था भी हो सकता है, अगर था भी लगाएंगे तो भी आप ऐसे ही पहचान जाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। ते रहते थे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ते रहते थे, ता रहती थी, इस तरीके से भी पहचान जाएंगे। अब सेंटेंसेस बनाए इसके पास्ट सिंपल के, कैसे बनाएंगे। पास्ट सिंपल जो टेंस होता है ना, सिंपल पास्ट टेंस, उसकी पहचान क्या होती है,
आ ए ई की मात्रा, आ ए ई की मात्रा पे अगर सेंटेंस खत्म होता है या फिर इनके साथ अगर था भी लगा रहेगा ना तो वो भी पास्ट सिंपल होगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया पास्ट सिंपल की पहचान। अब कीप वाला यूज़ करेंगे। कीप का केप्ट बन गया, पास्ट में आते ही V2 का यूज़ होता है। अब इसकी पहचान है ता रहा, ती रही, ते रहे या ते रहते थे का सेंस आएगा तो भी आप ऐसे समझ जाएं। केप्ट के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगा देना है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं खेला, ये सिंपल पास्ट टेंस है, मैं खेला तो आई प्लेड। यहाँ पर क्रिकेट लिख दिया है तो आप क्रिकेट भी लिख लें। मैंने क्रिकेट खेला या मैं क्रिकेट खेला तो आई प्लेड क्रिकेट, ये होगा हिंदी में। मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। प्लेड यहाँ पर V2 का यूज़ किया। मैं खेलता रहा, मैं क्रिकेट खेलता रहा तो आई केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट यूज़ कर ले इसमें। मैं क्रिकेट खेलता रहा, आई केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। केप्ट के बाद प्लेइंग हो गया आईएनजी वाली वर्ब। वह बोला, वह बोला तो आपने बनाया ही स्पोक, वह बोला। सिंपल पास्ट टेंस में आपने बनाया ही स्पोक, वह बोला। फिर बनाया आपने वह बोलते रहा, जारी रखा उसने इस काम को, कंटिन्यू रखा, वह बोलते रहा। ही केप्ट स्पीकिंग, ही केप्ट स्पीकिंग, वह बोलते रहा। उसने पढ़ाई की, ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की, ही स्टडीड। वह पढ़ाई करते रहा, मतलब कंटिन्यू रखा उसने अपने पढ़ाई करने के काम को, तो ही केप्ट स्टडीइंग, ही केप्ट स्टडीइंग। मैं हंसा, आई लाफ्ड, मैं हंसते रहा, आई केप्ट लाफिंग, आई केप्ट लाफिंग। मैं हंसा, आई लाफ्ड, मैं हंसते रहा, आई केप्ट लाफिंग। मैंने खाना पकाया या मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड। मैं खाना पकाते रहा, मैं खाना पकाते रहा, आई केप्ट कुकिंग। मैं खाना पकाते रहा, आई केप्ट कुकिंग। मैंने खाना पकाया तो आई कुक्ड, मैं खाना पकाते रहा तो आई केप्ट कुकिंग। ही सैंग अ सॉन्ग, यानी उसने गाना गाया, उसने गाना गाया। वह गाना गाते रहा, वह गाना गाते रहा और उसने गाना गाया, तो ही सैंग अ सॉन्ग और वह गाना गाते रहा। ही केप्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग बन गया, ये केप्ट हो गया। ही केप्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाते रहा। तो पास्ट में आप कीप का केप्ट बना देंगे। किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर अभी आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या होगा, आप विल कीप का यूज़ करेंगे, फिर आईएनजी लगा देंगे वर्ब में। पहचान होगी इसकी ता रहेगा, ती रहेगी या ती रहोगी, ते रहोगे। ता रहेगा, ती रहेगी, इस तरीके से आप पहचान जाएं फ्यूचर में। जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है ना, उसकी पहचान होगी गागेगी, गागेगी। अब विल कीप वाले सेंटेंसेस आएंगे तो उसकी पहचान होगी ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहोगे। ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहोगे, इस तरीके से आप पहचान जाएंगे। कोई काम आप करते रहोगे। जैसे वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, आपने सिंपल फ्यूचर टेंस बना दिया, ही विल प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलते रहेगा, खेलते रहेगा तो ही विल कीप प्लेइंग क्रिकेट, ही विल कीप प्लेइंग क्रिकेट। विल कीप और फिर प्लेइंग आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा, आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी। वह खाना पकाएगा, वह खाना पकाएगा तो ही विल कुक। वह खाना पकाते रहेगा, ही विल कीप कुकिंग, मतलब कुकिंग करते रहेगा। तो इस तरीके से आप सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस होंगे ना सिंपल फ्यूचर के, वो भी बना लेंगे कीप को लेकर। और देखिए वह हंसेगा तो ही विल लाफ होगा, हो गया ही विल लाफ। वह हंसते रहेगा तो ही विल कीप लाफिंग, ही विल कीप लाफिंग। वह सुनेगा तो ही विल लिसन हो जाएगा। वह सुनता रहेगा या सुनते रहेगा तो ही विल कीप लिसनिंग, ही विल कीप लिसनिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे। अब चलिए अब नेगेटिव भी देख ले साथ ही साथ। जब नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या करते हैं, डू या डज नॉट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और कीप वाले में भी डू या डज नॉट लगाएंगे, फिर कीप ऐड कर देंगे। आईएनजी वाली वर्ब एज इट इज़ रहेगी। जैसे कि मैं नहीं बोलता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे ही बनाएंगे ना, सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं नहीं बोलता हूँ तो आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक। मैं नहीं बोलते रहता हूँ तो आई डू नॉट कीप स्पीकिंग, आई डू नॉट कीप स्पीकिंग। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। मैं नहीं पढ़ते रहता हूँ तो आई डू नॉट कीप स्टडिंग, आई डू नॉट कीप स्टडिंग। डू नॉट आ गया, फिर कीप और स्टडिंग आईएनजी लग गया स्टडी में।
ऐसे ही सेम आपको पास्ट में क्या करना है, डिड नॉट का यूज़ करना है। आप सिंपल पास्ट जो होता है उसमें डिड नॉट का यूज़ करते हैं और कीप वाले में डिड नॉट के बाद आप कीप लगा देंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं क्रिकेट नहीं खेलता या मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहा, तो आई डिड नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। आई डिड नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट। मैं नहीं लिखते रहा, तो आई डिड नॉट कीप राइटिंग। ऐसे ही आपको फ्यूचर में कर लेना है। विल नॉट आप यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे करते हैं, लेकिन कीप लगा देंगे विल नॉट के बाद, तो कीप वाला सेंटेंस बन जाएगा, जो काम आप जारी रखेंगे। फ्यूचर की बात है तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहूँगा, आई विल नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से आप फ्यूचर के भी एज इट इज सेंटेंस बना लेंगे। नेगेटिव कैसे बनते हैं और सिंपल जो सेंटेंस बनते हैं वो भी। अब यहाँ पर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने भी सीख लिए हैं और सिंपल सेंटेंस भी कीप को लेकर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख ले। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, डू और डज को स्टार्टिंग में रख देना है जब प्रेजेंट की बात हो। पास्ट की बात हो तो डिड को स्टार्टिंग में रख देना है, विल को रख देना अगर फ्यूचर की बात होगी तब। फ्यूचर से रिलेटेड मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किया जाएगा। देखें यहाँ पर, क्या आप पढ़ाई करते रहते हो, क्या आप ये काम करते रहते हो। डू यू कीप स्टडिंग, डू यू कीप स्टडिंग, क्या आप पढ़ाई करते रहते हो। क्या वह बोलते रहता है, डज ही कीप स्पीकिंग, डज ही कीप स्पीकिंग। अब यहाँ पर डज का इस्तेमाल किया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम के साथ आप डज का यूज़ करेंगे। क्या तुम लिखते रहते हो, डू यू कीप राइटिंग, डू यू कीप राइटिंग। डू यू कीप स्माइलिंग, डू यू कीप प्लेइंग। इस तरीके के वाक्य आप बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कोई भी आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि क्या ये आप काम करते रहते हो, इस तरीके से। अब आगे देखें, ये है सिंपल पास्ट का। क्या वह टीवी देखते रहा, आ की मात्रा पे ख़त्म हो गया ना। क्या वह टीवी देखते रहा, तो डिड ही कीप वॉचिंग टीवी, डिड ही कीप वॉचिंग टीवी। क्या तुम पढ़ते रहे, ते रहे, एक ही मात्रा पर ख़त्म हो गया ना, तो सिंपल पास्ट टेंस है। डिड यू कीप स्टडिंग, डिड यू कीप स्टडिंग। क्या तुम पढ़ते रहे। क्या तुम पढ़ते रहोगे, फ्यूचर का हो गया ना, गे का, ते रहोगे, तो विल यू कीप स्टडिंग। क्या तुम पढ़ते रहोगे, विल यू कीप स्टडिंग। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। तो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ये कीप का इस्तेमाल करना आ जाता है ना, तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस और रोज़मर्रा की जो बातचीत होती है, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है, इससे रिलेटेड बहुत सारे बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये सीख लिया होगा कीप का यूज़ बहुत ही सिंपल वे में। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।